बाबूजी अगली पीढ़ी के सर पर पगड़ी बांधने का सोच रहे थे आप, लेकिन इन लोगों को तो अपनी पतलून तक का होश नहीं। तो बचाओ यार। विलास राव का टाइम बॉम्ब किसी भी पल फटने वाला है। अरे क्या हुआ गाइस? इतने सीरियस क्यों हो यार? हंसना भूल गए हो क्या? आप सभी को एंटरटेन करने के लिए बिना पैंट के आ गया मैं। इतना कुछ किया, इतने सीरियस माहौल को थोड़ा सा चिल करने के लिए। गाइस अप्रिशिएट तो करो गाइस, कम ऑन, क्यों बच्चों? जस्ट शट अप योग। आज तुम्हारा बेटा सिर्फ बिना कपड़ों के नहीं आया है वैष्णवी, उसने आज सबके सामने, पूरे समाज के सामने अपने बाप के कपड़े उतार दिए। अरे इतनी बड़ी तो कोई बात ही नहीं है, आप खामखा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ माना मैं पैंट के बिना आ गया था, बट शॉर्ट्स तो पहना हुआ था ना, तो इसमें आपकी इज्जत विज्जत कैसे नीलाम हो गई? और लाड करो, और लाड करो। एक दिन कालिक पोत के जाएगा तुम्हारा बेटा अपने बाप के मुंह पर। आई को कुछ मत बोलिए मिस्टर सरपोतार। अरे मैं हूं ना सामने गाली खाने के लिए। योग, तुम बाबा से कैसी बातें कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है दादा, वैसे भी इस घर के अच्छे बेटे तो आप ही हैं, है ना? मेरी ही कोई इज्जत नहीं है इस घर में, तो थोड़ी बहुत बदतमीजी कर भी ली तो क्या फर्क पड़ता है यार? सोच समझ के बोलना युग। कहीं ऐसा ना हो कि सरपोतदार परिवार के सदस्यों में तुम्हारा नाम ही ना हो। बाबूजी सबके सामने तमाशा करने में कोई फायदा नहीं है। प्रमोशन के लिस्ट में मेरा नाम कैसे नहीं है? आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। कुछ तो नया बोलिए मिस्टर सरपोतदार। I mean, इस घर में वही होता है जो आप चाहते हैं। I mean, कभी आपने पता करने की कोशिश की है कि आपका बेटा यानी छोटा बेटा क्या चाहता है, उसकी माँ क्या चाहती है? ऐसी कभी उम्मीद भी मत रखना मुझसे योग। बचपन से लेकर आज तक सब कुछ तुम्हें चांदी की थाल में परोसा गया है ना, इसलिए कभी भी किसी भी चीज की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजरों में। अरे कम से कम अपने भाई से तो कुछ सीख लेते तुम, वो भी तुम्हारी तरह इसी घर में इसी दौलत के बीचों बीच पला बड़ा है।
इन जिम्मेदारियों का कितना एहसास है इसे। परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने का मैं एक आखिरी मौका तुम्हें दे रहा हूं युग। हमारे परिवार की वो परंपरा जिसे अगर तुम नहीं निभा पाए तो ना सर के ऊपर छत रहेगी और ना ही बाप का नाम। अगले 1 महीने तक तुम्हें अपने घर और परिवार से दूर रहकर अपनी मेहनत से अपने कमाए हुए पैसों पर गुजारा करना होगा। और इस 1 महीने के लिए तुम्हारे पास इस परिवार का ना नाम होगा, ना औहदा, ना रिश्ते और ना ही पैसे। और हाँ, इस 1 महीने के लिए तुम अपनी आई के साथ भी कोई रिश्ता नहीं रख सकते। सुनिए ना, मैं क्या 2 मिनट के लिए इससे बात कर सकती हूँ? सर, आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? अरे तन्वी, तुम कम इन, आओ, बैठो बैठो। सर, वो प्रमोशन की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। रिलैक्स तन्वी, कभी कभी इंसानों की तरह कंप्यूटर भी गलती कर लेता है। थैंक यू सर। मैं तो डर ही गई थी। बाहर तो उनके नाम लगाए गए जो घुसखोरी के लिए पकड़े गए हैं। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारा नाम उस लिस्ट में आने देंगे? कम ऑन तन्वी, हम दिल से तुम्हें अपना मानते हैं, लेकिन तुम हो के हमें कुछ समझती ही नहीं। मैं समझी नहीं सर। अब जब कंप्यूटर से गलती हो जाए तो कंप्यूटर चलाने वाले से दोस्ती करनी चाहिए। अगर हम चाहें तो तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? अब जैसे 10 साल से तुम प्रमोशन का इंतजार कर रही हो, वैसे हम भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहा है? सुन ले मेरी बात युग, प्लीज। आई रिलैक्स, आई टेक इट चिल, प्रीत। आप टेंशन मत लो, मैं उनकी ये बात नहीं सुनने वाला। सिंपल। क्यों? तुम्हें भी दूसरों की तरह खुद पर भरोसा नहीं है क्या? खुद पर इतना तो भरोसा है मुझे, मैं ये कोई स्टूपिड परीक्षा नहीं करने वाला। और वैसे भी आपके कहने से मेरे नाम के आगे से सतपोतदार नहीं हट सकता है। I mean, इतने बड़े घर में पैदा होना, अरे दोपहर के आराम से 2 बजे उठना, स्पोर्ट्स कार में ड्राइव करना, ये सब किस्मत लिखवा के लाया हूं, पप्पा ने दिया है मुझे। तो बाप का फैसला पप्पा के फैसले से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, राइट? की उम्र है मेरी,
और आप जैसे 36 देखे मैंने, जिन्हें लगता है औरत अगर इस उम्र तक कुंवारी रह जाए तो वो आपकी जागीर बन जाती है। कंप्यूटर से अगर कोई गलती होती है ना, तो कंप्यूटर चलाने वाले से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, कंप्यूटर की मरम्मत करनी चाहिए। 10 सालों में आप भी मुझे नहीं समझ पाए सर। काम में प्रमोशन के लिए मैं अपने चरित्र का डिमोशन नहीं करने वाली। पता है जब गुस्से में तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं तो एकदम कियारा जैसी दिखती हो। सिद्धार्थ पता है कौन है? हाँ, जिसने कियारा से शादी की है वो। नहीं, सिद्धार्थ कुलकर्णी, आपके सुपर सीनियर। हरासमेंट के केस में जब आपसे सफाई मांगने के लिए बुलाएंगे ना आपको, तब उन्हें बताना मैं कौन से एंगल से कौन से हीरोइन जैसे दिखती हूँ। वैष्णवी, तुम इसे समझाओगी या मैं समझाऊं उसे अपने तरीके से? युग, तेरे बाबा सही बोल रहे हैं, परंपराएं हैं, निभानी पड़ेगी। बट कैसी परंपरा आई ये? मतलब युग सरपोतदार को अब पेट भरने के लिए काम करना होगा? अरे मैं गरीब तो नहीं हूं यार, मैं रहूंगा कहां पे और खाऊंगा क्या? डेली का 220 ग्राम प्रोटीन इंटेक है मेरा आई, और अगले महीने तो कार रेस भी है, F1 वाली। मॉनिटर के अलावा मैं मोबाइल स्क्रीन पे थोड़ी ना देखूंगा यार आई। कुछ लॉजिक नहीं है इसका। युग, बहुत बोल चुका तू, अब बस। का साहिब, अब मेरे बोलने पे भी कर्फ्यू लगेगा क्या? I mean, इस घर में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं है। इस घर में कौन बोल सकता है और कौन नहीं बोल सकता, ये फैसला मैं करता हूँ। विलासराव सरपोतदार करता है। मेरा ये फैसला है कि अगर तुमने घर की परंपरा पूरी नहीं की, तो इस घर के दरवाजे तो तुम्हारे लिए जिंदगी भर के लिए बंद होंगे ही, साथ ही तुम जिंदगी भर के लिए अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाओगे। जिंदगी भर नहीं। युग बेटा, आज तक ये परीक्षा घर के सभी लड़कों ने दी है। कोई तुझे सजा नहीं दे रहा है। बस इसके आगे और कुछ मत बोल, मान ले आई की बात, प्लीज। आई, ये क्या करिए? चूज करो। कौन आई? चूज। तो सच में चाहती है कि मैं चले जाऊं? आई, ये है तुम्हारी 1 महीने की संपत्ति, पूरे 10,001 रुपए। कोशिश करना युग, भीख मांगने की नौबत ना आए। चार कपड़े पैक कर और आउट। और जब अगले 1 महीने बाद लौटोगे तो इस 10,000 का कम से कम 50,000 बना के लौटना। तब मैं मानूंगा कि तुम्हारी रगों में सरपोतदार का खून दौड़ता है।
वाह मिस्टर सरपोतार, what a cool dialogue, हाँ? रगों में खून and all. Nice. तुम शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर की धूप सा, तुम रुक के जीना जानते हो, मैं भागता हर रूप सा, तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला That's me, guys. मेरी खुद की फैमिली ने ना मेरी कदर नहीं जानी। क्या पता बाहर कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी नई फैमिली बन जाए। उम्र अलग और रास्ते अलग, चलना है फिर भी एक ही और, पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं, इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। भगवान ने इनके पैर छीन लिए तो क्या हुआ, अपने पैरों पर खड़े होकर सबका ध्यान रखने वाली बेटी भी तो दी है। अरे कम से कम अपने भाई से तो कुछ सीख लेते तुम, वो भी तुम्हारी तरह इसी घर में इसी दौलत के बीचों बीच पला बड़ा है। इन जिम्मेदारियों का कितना एहसास है इसे। अगर हम चाहें तो तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर तुम्हें तुम शाम की ठंडी हवा हो, ये है तुम्हारी 1 महीने की संपत्ति, पूरे 10,001 रुपए। और जब अगले 1 महीने बाद लौटोगे तो इस 10,000 का कम से कम 50,000 बना के लौटना। तेरे होते हुए हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही क्या है? अगर तुमने घर की परंपरा पूरी नहीं की, तुम जिंदगी भर के लिए अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाओगे। बेटा, वो अक्षय की फीस भरनी है, याद है ना? परी की शादी के लिए गहने भी बनवा के रखने हैं। पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं, इश्क है पर बात नहीं, मौसम भगवान ने इनके पैर छीन लिए तो क्या हुआ, अरे कम से कम अपने भाई से तो कुछ सीख लेते तुम, सबका ध्यान वो भी रखने तुम्हारी वाली तरह इसी घर में बेटी इसी भी तो दौलत दी है। के बीचों बीच पला बड़ा। जिम्मेदारियों का कितना एहसास है इसे। अगर हम चाहें तो तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, अगले 1 लेकिन उसके महीने लिए बाद लौटोगे तो इस 10,000 का कम से कम 50,000 बना के लौटना। अगर हम चाहें तो तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर तुम्हें चला लवकर या, इचलकरंजी, सांगली, सातारा, चला चला लवकर या। चला लवकर, 5 मिनट में बस छूटेगी। इचलकरंजी, जयसिंहपुर, सांगली, चला लवकर। चलो आगे चलो। बोलो भाई, बोलो कहाँ जाना है? अरे बोलो भाई कहाँ जाना है? टिकट और किधर का? ये जल्दी करो ना। ओ भाई, अरे ध्यान किधर है? जल्दी बोलो कहाँ जाना है? कहीं भी। दुबई का दे दूं? चले अरे भाई, यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र में बस जाती है। उधर देखो, इनमें से कहाँ जाना है?
अरे चलो, इतनी देर क्यों लग रही है? ओ ड्रीम बॉय, जल्दी फाइनल करो कहाँ जाना है। आपके चक्कर में मेरी बस निकल जाएगी। वो कहते हैं ना कि एक भटके हुए को राह एक स्ट्रेंजर ही दिखाता है। वहां दो बस है, एक सांगली और एक इचल करंजी। What? इचल करंजी। या whatever. तो चूज करो। ये क्या टाइम पास चल रहा है? 10 साल के छोटे बच्चे हो क्या तुम? तुम्हें लेट हो रहा है, मेरे पास बहुत टाइम है, तो चूज करो। जल्दी करा, कहाँ जाना है? मजनू हो गया आपका। एक चल कर आइए। थैंक यू। इचल करंजी। आप भी। चलो चलो, बस तुरंत निकलने वाले हैं। चलो भाई, चलो आराम से चलो। ओ बहन जी, जरा आराम से चलो, बहुत भीड़ है। चलो चलो। Excuse me. Excuse me. Excuse me. Oh God. पूरा इंडिया का भीड़ इस बस में ही जाना था क्या? चलो चलो, बस तुरंत निकलने वाले हैं। चलो भाई, चलो आराम से चलो। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। चलो, बस निकलेगी अब। साथ है पर साथ नहीं, इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं।